Hi everyone, welcome back to this video. And in this video, I'm going to talk about the job profile of JNK police employee, be it the constable, be it the SI. Because I believe being in this organization, I will be better able to put all those points out there. I will be able to clear all your confusions regarding the job profile, regarding everything from recruitment to the retirement. Include salary, training, challenges, benefits, incentives, promotions, what are the fields that you can explore out there एंड एवरीथिंग आई बिलीव कि अगर आप इस चैनल पे आए हो, इस वीडियो पे पर्टिकुलरली आपने क्लिक किया एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, आई मेक श्योर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ. आई बिलीव कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मैं बेटर वे में आपको चीज़ें बता सकती हूँ. वट आर द बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स एंड एवरीथिंग like we got here. And this video is for all the budding aspirants who are out there, who are working hard to join this beautiful organization and serve here. This video is for all of them. With the very first thing I would start, सबसे पहले I will talk about the recruitment procedure. Recruitment procedure, JNK police, as we all know, that one of the most decorated police in India, and it is the only police in India having more than 113 gallantry awards. The work that JNK police has done and is doing is immensely proud to say that yes, I am a part of this beautiful organization who are serving people out there and who are doing all its efforts to eradicate the terrorism from Jammu and Kashmir. And let's talk about the very first step, that is the recruitment procedure. तो रिक्रूटमेंट यहाँ पे 4 बेसिक लेवल पे होती है. सबसे पहले जो बेसिक लेवल है दैट इज SPO, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स. ये एक तरीके की एक टेम्परेरी पोजीशन है. लाइक पीपल गेट प्रमोटेड टू द कांस्टेबल रैंक काफ़ी सालों के बाद, या फिर अगर आपने SOG में सर्व किया है, SOG क्या मैं आपको फर्दर बताऊंगी, तो आपको प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं और आप परमानेंट हो जाओगे. इट इज़ अ टेम्परेरी बेस, लाइक जिसको बोलते हैं ना SPO. और ये यूजली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होती है. जैसे अगर मेरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हो तो पुंछ के ही लोग SPO में भर्ती किए जाएंगे विद इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट. सेम गोज फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट आउट देयर. जो फर्स्ट परमानेंट लेवल स्टार्ट होता है दैट इज़ द कांस्टेबल. कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की जो बेसिक क्वालिफिकेशंस या वो सब चीज़ें हैं, इफ़ यू वांटेड टू मेक अ वीडियो सेपरेट ऑन दिस तो वो मैं पूरा फिर डिटेल में एक बना दूंगी. बट इन दिस वीडियो में उतना नहीं बताऊंगी. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कांस्टेबल और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन, दैट इज 10th क्लास, राइट. तो कांस्टेबल पे भर्ती होते हैं और फिर आती है SI. Many of you know that जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये ग्रेजुएशन बेस पोस्ट है. और SI के बाद जो सबसे लास्ट आती है गेजेटेड ऑफिसर्स की, उसमें आती है KPS, कश्मीर पुलिस सर्विस. जो लोग KS क्वालिफाई करके KPS लेते हैं तो वो लोग आते हैं सीधा DYSP पोस्ट पे. दिस इज अ गेजेटेड पोस्ट, राइट. अब इन सब का सेम प्रोसीजर है. फर्स्टली JKSS भी कंडक्ट करवाती है रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है. देन आता है आपका ग्राउंड में PET एंड PST टेस्ट होते हैं. देन आपका मेडिकल, फिर एक ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनती है एंड दोज हु फॉल अंडर द मेरिट अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज आउट देयर, वो सब लोगों को ज्वाइनिंग लेटर इश्यूज हो जाते हैं और आप ज्वाइन कर लेते हो. देन कम्स द ट्रेनिंग, द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट of the life of this job is the training procedure. It is very fun. बहुत सही होता है ट्रेनिंग, ट्रस्ट मी. ट्रेनिंग जो SPOs की ट्रेनिंग होती है ना, उनके लिए एज सच कोई परमानेंट ट्रेनिंग नहीं होती है. बट जब वो ज्वाइन करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में जैसे पुलिस लाइन होगी, वहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ उनके लिए मंथ्स की, जैसे 3 मंथ या 1 मंथ का एक कोर्स कंडक्ट किया जाता है शॉर्ट नोटिस पे, जिसमें उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है. राइट, यूनिफॉर्म कैसे पहनी है, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड दे आर अ पार्ट ऑफ अ बेल्ट फोर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन इज द बेसिक. डिसिप्लिन के बेस पे ही एक फोर्स चलती है, तो उन्हें वो सिखाया जाता है. देन टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ कांस्टेबल आर JKPSI आर KPS, तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है कांस्टेबल्स की, इट इज़ अ 9 month ट्रेनिंग. एंड इन JNK देयर आर डिफरेंट ट्रेनिंग स्कूल्स जहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है. बेसिक ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है ड्रिल, वेपन फायर करना और वेपन के बारे में सब सिखाया जाता है. लॉ पढ़ाया जाता है आपको. आपके आउटडोर्स बहुत सारे होते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स और ऐसे करके बहुत सारा चीज़ें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर की जाती है ट्रेनिंग में. तो ट्रेनिंग पर्टिकुलरली 9 month की नहीं होती है.
ये इट विल गोज अप टू लाइक 1 year। एंड अगर सिचुएशंस में कुछ खराब है, फॉर एग्जांपल देयर वाज कोविड 2-3 years बैक, और उस टाइम पे एक बैच को 14 months भी ट्रेनिंग सेंटर लगे थे। तो जैसे मैं ट्रेनिंग में थी, तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी 11 month और कुछ डेज की, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से 1 year लग जाता है। तो जो जेकेपीएसआई की ट्रेनिंग होती है वो ऑफिशियली होती है 1 year की, बट अगेन वो भी 1 year से ज़्यादा हो जाता है, कि पासिंग कराते हैं बीच में, फिर छुट्टियां लोग घर आते हैं, तो ऐसे ऐसे करते वो ट्रेनिंग को जो वीक्स होते हैं ना वो कंप्लीट करने होते हैं, तो समटाइम्स थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, बट इट्स ऑल राइट, फन होता है ट्रेनिंग में। एंड सेम गोज फॉर केपीएस, उनका भी ट्रेनिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 साल का होता है। अब ट्रेनिंग कितनी टफ है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। एंड जिस पे मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, आई हैव सीन पीपल स्प्रेडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फेक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेनिंग, के ट्रेनिंग तो बहुत टफ होती है, women's cannot do this। So dear aspirants, as such there is nothing like this। ट्रेनिंग बहुत ईजी होती है, लेट मी टेल यू हाउ एंड वाई। जब हम लोग ट्रेनिंग गए थे, हमारा पूरा एक वुमेन्स का बैच था, जो फर्स्ट वुमेन बटालियन एंड सेकेंड वुमेन बटालियन, 2 बटालियंस थी। तो हमारा पूरा बैच वुमेन्स का था। देयर वर 2 ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ एंड पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी उधमपुर। तो हमारे बैच को 2 डिफरेंट बैच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एंड देन वी वेंट फॉर द ट्रेनिंग। अब मेरे साथ में कुछ ऐसी लड़कियां हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की, मेरी वेल नोन, जिनके घर में बच्चे थे सिर्फ 3 months के। And there is a friend of mine, her name is Yasmin Di। If you're watching this, big salute and hats off to you। उनके सिर्फ 3 महीने की बेटी थी, वो 3 महीने की बेटी छोड़ के ट्रेनिंग पे गए थे। एंड वो भी उनकी जो डिलीवरी थी, दैट वाज थ्रू द ऑपरेशन, इट वाज नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी। सो इमेजिन कि 3 month की बेटी, इफ यूर गर्ल्स आउट देयर, आप इमेजिन कर सकते हो 3 month की बेटी को छोड़ के ट्रेनिंग जाना, और वो भी जो ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। इट इज़ अ बिग गेम यार, इट इज़ नॉट ईजी लाइक फॉर दैट मदर। तो बट उन्होंने भी ट्रेनिंग की और पास आउट हुए सेम मेरे बैच के साथ, और ऐसा भी नहीं था कि उनकी कुछ बुक्स रिपेयर रह गई, पूरा फुल पास होके वो ट्रेनिंग सेंटर से आए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आउट देयर कि ट्रेनिंग टफ नहीं है। आई नो देर आर मेनी गर्ल्स आर नॉट यूज टू द फिजिकल एक्टिविटीज, बट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे और पहले ही दिन आपको 5 किलोमीटर भगा देंगे, आपको ये करा देंगे वो करा देंगे, नो। वहाँ पे हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। कोई बीमार हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल देर इज MI रूम, देर आर लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, आपको हॉस्पिटल भेजा जाता है, आपकी बिल्कुल पूरी टेक केयर की जाती है। इफ़ यू नीडेड रेस्ट, आपको बेड रेस्ट भी दी जाती है। एंड मतलब ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वेरी इजी, और आप लोगों को इतना मज़ा आएगा ट्रेनिंग में, मतलब करने आप सोचोगे कि पूरी उम्र बस हम ट्रेनिंग सेंटर में, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यू विल गेट द सैलरी, यू विल गेट एवरीथिंग, देर आर उस्ताद आउट देयर जो आपके सर पे खड़े रहेंगे और आपसे सब कुछ करवाएंगे। आई मीन कितना भी आप मकरा मारो, यू हैव टू डू एवरीथिंग एट द एंड। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बाय योर ऑन। एंड इफ बाय एनी चांस अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो ट्रेनिंग में उसको गलती कभी नहीं माना जाता, उसको सीख माना जाता है, और उस पे आपको डांटा जाता है, सिखाया जाता है, बट बाय वट एवर मीन्स यू विल अंडरस्टैंड, बीट बाय रगड़ा और बाय डंडा और बाय जस्ट प्यार से आपको सिखाया जाएगा, आपकी गलती को कभी गलती नहीं माना जाएगा। सो आई वुड से ट्रेनिंग इज वेरी इजी, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रेनिंग इज फन बेसिकली, इन शॉर्ट, इन लेमन लैंग्वेज। नाउ कम्स द पासिंग आउट परेड, जहाँ पे पूरे साल की परफॉर्मेंस पे आपको जज किया जाता है। देर आर some awards that are given. For example, there will be one who will be the all-rounder best, who stood first in the overall test. Then there will be indoor best, outdoor best, second, third, all-round second, third. So उनके लिए prize money होते हैं, trophies होती हैं, वो सब होता है procedure. That is a different thing I will talk about in a different video. Then comes the posting. Okay, posting I will talk about from the first level, that is the constable level. See, there are two parts of JNK police. One is the executive part and one is the armored part. There are battalions out there who are basically reserved for the law and order. ऐसी बटालियंस जो डेली का जो काम होता है ना वो परफॉर्म नहीं करती, एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज को आप लेमन लैंग्वेज में बोलोगे तो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग होते हैं, जो पुलिस स्टेशन मैक्सिमम संभालते हैं, जो पुलिस स्टेशन का काम है वो जो संभालते हैं, वो लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोलते हैं। तो जो तो एग्जीक्यूटिव वाले वो अपने अपना डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे,
बट अगेन ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर इन द डिस्ट्रिक्ट तो पूरी उम्र आप डिस्ट्रिक्ट में ही रहोगे. मे बी अकॉर्डिंग टू द नीड रिक्वायरमेंट आपकी पोस्टिंग यहाँ वहाँ हो सकती है, बट लाइक 80% चांसेस यू विल बी इन योर डिस्ट्रिक्ट. देन कम्स द आर्मर्ड, जिससे मैं बिलोंग करती हूँ. उसमें ऐसा होता है कि आपको अपनी बटालियन में रहना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मेरी बटालियन जम्मू में है, तो आई विल बी पोस्टेड देयर, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अगेन एंड नीड्स आई विल गेट ट्रांसफर्ड टू एनी वेयर इन द J&K पुलिस और मे बी आउट ऑफ द J&K पुलिस. दैट इज अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड कि आर्मर्ड की कोई फिक्स पोस्टिंग नहीं होती है. आप हो सकता है 3 मंथ्स के बेसिस पे पोस्ट होते जाओ. मे बी आप रिक्वायरमेंट, जैसे इलेक्शंस आएंगे तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे अमरनाथ यात्रा आएगी तो हम लोग वहाँ जाएंगे, वैष्णो देवी आएगी वहाँ जाएंगे. अच्छा, कोई भी ऐसा फंक्शन या इवेंट्स रहता है तो उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग्स होती रहती हैं. देन कम्स द JKPSI की पोस्टिंग्स, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके सीन में भी सेम. उनको तो होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिल भी सकती है, बट एज सच उनमें नहीं है कि उनमें एग्जीक्यूटिव का नहीं रहता है ऐसा. उनको कहीं भी थ्रू आउट द J&K पोस्टिंग मिल जाएंगे. और इसमें J&K पुलिस में काफ़ी सारी ब्रांचेस भी रहती हैं. फॉर एग्जांपल द ट्रैफिक, द क्राइम ब्रांच, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, द आर्मड ब्रांच, और भी बहुत सारी हैं. आई कैन नॉट लाइक मेंशन एवरीथिंग इन दिस वीडियो. वी आर डन विद द पोस्टिंग्स. अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए सब लोग यहाँ आते हैं, जिसके लिए हम सब काम करते हैं, दैट इज द सैलरी. सो जो SPOs की सैलरी होती है, दैट स्टार्टिंग सैलरी लाइक अराउंड 2 months बैक वो 6,000. और अकॉर्डिंग टू द years that you have spent in the organization, your salary gradually improves 6,000 to 12,000 to 18 ऐसे करके. बट अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जनवरी में एक नोटिस पास हुआ था जिसमें सैलरीज को बढ़ा दिया गया है. तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसके बारे में मैं आई कैन नॉट क्लियरली से एनीथिंग. जो सैलरी कॉन्स्टेबल्स की है, द सैलरी दैट आई गॉट एंड ऑल द अपकमिंग कॉन्स्टेबल विल गेट इट, दैट इज 19,200 बेसिक सैलरी रहती है हमारी. उसमें हमारा DA TA काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलाए जाते हैं. तो अराउंड जब मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी रिसीव की थी 2023 में, दैट वाज 36,520 रुपीज़ एंड समथिंग. 36,000, मतलब 36,500 सैलरी मिली थी मेरे को. तो TADA उसमें होता है, हमारा HRA होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ब्रेक डाउन की जाती हैं. तो जो ग्रॉस सैलरी थी ना वो 36,000 थी. अब इस सैलरी में क्या होता है कि एवरी 6 month आपका DA बढ़ता है एंड DA आपका बेसिक सैलरी के ऊपर लगता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 20,000 अगर बेसिक ले रही हूँ तो 20,000 पे मेरे को मिल जाता है लाइक 700. आई एम टॉकिंग अबाउट रफली, इसमें कुछ एज इट इज़ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है कि इतना इतना रुपीज़, बट रफली मैं बता रही हूँ 600-700 रुपये हर 6 महीने बाद बढ़ जाता है. ओके, साल में 2 बार ये बढ़ता है और एक साल में हमें इंक्रीमेंट लगता है और ये हर साल लगता है. और इसके पीछे भी अगर आपकी BRTC पास होती है, BRTC इज बेसिकली द बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स, जो ट्रेनिंग होती है अगर वो आपने पहले टाइम में पास कर दिया तो आपको इंक्रीमेंट लगेगा. बट अगर आपकी BRTC पास नहीं है, देयर आर सम पीपल आउट देयर जो BRTC नहीं पास कर सकते, तो द डे यू पास योर BRTC यू विल नॉट बी अलॉटेड ऑल द इंक्रीमेंट्स. हो गया, वी आर डन विद द सैलरी ऑफ कांस्टेबल. अब आते हैं PSI की सैलरी. PSI की बेसिक सैलरी 34,000 है. उस पर TAD ये सब इंसेंटिव्स मिला के उनकी ग्रॉस सैलरी बनती है 70,000 के आसपास. बट उनको जो सैलरी बाई हैंड मिलती है दैट इज 64 या 65,000 इसके आसपास. दिस इज नॉट अ लाइक एग्जैक्ट नंबर, बट हाँ इतनी ही, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं. क्योंकि जो ऊपर का अमाउंट होता है ना 5-6 हज़ार, वो हमारा कट जाता है. वो एज यू ऑल नो सभी एम्प्लॉयज़ का कटता है, हमारा भी कटता है. हमारी ग्रॉस सैलरी अलग होती है तो उसमें से 3,000 या 4,000 अमाउंट कट के, तो जो हमें बाई हैंड सैलरी मिलती है तो वो कम होती है. तो फर्स्ट सैलरी जो भी आप सब लोग ज्वाइन करेंगे 36,000 37,000 के अराउंड लेंगे. बट 2026 is coming, 8th पे कमीशन हैज़ बीन अनाउंस्ड. तो डेफिनेटली सैलरीज में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा हमें नेक्स्ट ईयर से. वी आर होपिंग फॉर दैट. नाउ कम्स के इस जॉब को हमसे चाहिए क्या, क्या काम हमें करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी, यहाँ पे बहुत कुछ करना है, हर तरीके का काम आपको मिलेगा. देर आर फील्ड्स आउट देर, स्पेसिफिकेशन बहुत सारी फील्ड्स बनाई गई हैं, लाइक फोरेंसिक की है, क्राइम की है. अब हर ब्रांच का ना अलग काम है. एज वी ऑल नो कि एक डिपार्टमेंट है ना, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ में नहीं चलता है, ना ही वो पर्टिकुलर एक काम करता है.
हमारा घर है ना, एक मम्मा से नहीं चलता, एक पापा से नहीं चलता है, सबसे चलता है। इसमें बच्चे भी हैं, बच्चों का कुछ अलग काम है, बड़े बच्चे का अलग, छोटे बच्चे का अलग, माँ का अलग, बाप का अलग। सेम गोज़ विद द डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी बहुत सारे अलग-अलग काम हैं और अलग-अलग एम्प्लॉइज़ हैं जो इस चीज़ को करते हैं। तो आपको बहुत सारे काम मिल जाएँगे, बहुत सारी फ़ील्ड्स में काम करने को मिल जाएँगे। स्पोर्ट्स है, अगर आप एम्प्लॉइज़ हो और आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो स्पोर्ट्स में, तो हमारी नेशनल टीम्स होती हैं हर गेम की, यू कैन प्ले दैट। उसके बाद अगर आप फोरेंसिक में जाना चाहते हो, लेकिन द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट, उसके लिए हमारी फोरेंसिक की ब्रांच है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लाइक इंटेलिजेंस, तो हमारी इंटेलिजेंस की ब्रांच है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लाइक सॉल्विंग द केस, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब चीज़ें, तो इसके लिए आपको जो पुलिस स्टेशन का काम होता है, जहाँ पे क्रिमिनल केसेस आते हैं, वो जॉब मिलेगी। तो हमारी जो सबसे स्पेशल ब्रांच है, जो एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म पे काम करती है, फॉर ऑल दोज पीपल हु लव्स गन्स, हु आर एक्साइटेड टू लॉन्च एन ऑपरेशन, टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, टू एलिमिनेट टेररिज्म, उन सब के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच। नाउ द मोस्ट important part that I'm going to talk about is the work life balance. सबको लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ काम 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 नहीं कर सकते। आपको अपने प्रोफेशन के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनेज करनी है। इन सब चीज़ों के लिए ये जॉब कैसी है। और आई गॉट दिस कमेंट एक लड़की के कि एक मैरिड वुमेन के लिए क्या इट इज़ इजी। लेट मी टेल यू, be it a married woman, be it a unmarried woman, be it a man, anyone out there, इस जॉब में बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप डिस्ट्रिक्ट में हो, आप सुबह जा रहे हो 9-10 बजे पुलिस स्टेशन, अपना काम वाम कर रहे हो, शाम को 4-5 बजे वापस आ रहे हो, और वापस आके आप अपने घर के सारे काम कर सकते हो। अब जो लोग जैसे बाहर पोस्टेड है, आर्मर्ड के हो गए, उनको क्वार्टर्स मिल जाते हैं, तो वो लोग अपनी फैमिली को साथ ले लेते हैं। एक समटाइम्स कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं, बट आज ट्रेनिंग भी तो होती है ना। ट्रेनिंग में जब लड़कियां जाती हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप संभालते हैं। इट कैन बी हस्बैंड, इट कैन बी मदर इन लॉ, योर मदर, तो वो लोग देख लेते हैं। अगर अगर कोई ऐसा समटाइम केस आ भी जाता है बाय एनी चांस, तो योर फैमिली विल बी देयर टू लुक आफ्टर। और थ्रू आउट द लाइफ ऐसा नहीं होता। इफ यू टॉक अबाउट द आर्मी, द एयर फोर्स, द अदर पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर, तो उनमें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। They are strict job. They demand you 24/7. No doubt the JNK police also demand you 24/7, but it has a work-life balance. And especially for women out there, जो लोग भी aspire कर रहे हैं ना JNK police join करने को, please do come. It is a beautiful organization. You will get the job, the salary, the awareness, the empowerment and everything. और work-life balance ना, it is just kind of myth. ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारे दिमाग तक सहमत है। When you come in the field ना, you know all the tricks how to tackle it, तो सब सीख जाओगे। वर्क लाइफ बैलेंस सब बन जाएगा यहाँ पे। गॉट इट? ट्रेनिंग आपको बना देगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज incentives. What are the other incentives that are provided to us? The very first thing that I will talk about and that I think it is very important is the medical facilities. जैसे हमारी JNK पुलिस का अपना हॉस्पिटल है, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना अपनी फैमिली का, अपनी क्लोज जो भी होते हैं उनका चेकअप वहाँ करवा सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अच्छे आपको ट्रीटमेंट्स और अच्छे डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं। अगेन, एक जो सबसे बड़ा इंसेंटिव्स है, अगर आपके फैमिली में किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो, तो उसके लिए एक यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं रिलीफ। 50,000 यू विल गेट, जो आपको रिटर्न नहीं करना होता, जो गवर्नमेंट आपको देगी और आपको रिटर्न नहीं करना है, उसको रिलीफ बोलते हैं। आप किसी ऐसे मेडिकल एडवर्सिटीज में हो और आप वो ले सकते हो, अवेल कर सकते हो उस चीज़ को। वन थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर आप बीमार हो, आपके मदर फादर कोई भी बीमार है, उनका ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है, या आपके बच्चों की शादी हो रही है, आपकी खुद की शादी है, आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या आपको जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, उनके लिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो एक स्कीम है जिसको बोलते हैं वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम के थ्रू यू कैन गेट मनी लाइक अराउंड 1 लाख to 5 लाख। मतलब मैंने 5 लाख लास्ट देखा है जहाँ तक आपको मिल सकता है, जो आपको पे करना है बट विदाउट इंटरेस्ट। इस पे आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपको जो एज इट इज अमाउंट आपने लिया है आपको वही पे करना है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, तो दैट इज 12%।
तो आपको एक बहुत अच्छा इंसेंटिव्स मिल जाता है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो, यू कैन जस्ट फाइल एंड अवेल इट। अब द सेकेंड इंसेंटिव्स दैट आई काउंट इज द क्वार्टर। अगर आप फैमिली मैन हो, आप मैरिड हो, आप वुमेन हो या मैन हो, आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन क्वार्टर्स के लिए नॉट एवरीवेयर यू विल गेट क्वार्टर्स, बट मैक्सिमम टाइम यू विल गेट क्वार्टर्स अगर आपको फैमिली वाली है प्रॉब्लम। And if you're unmarried, so you have to stay in the barracks. If you are in armored and if you are in district police, you can go your home like at night. As I earlier told you, अगर आप एसओजी में हो तो आपको 25% सैलरी की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। इट इज़ एन इंसेंटिव। ठीक है। अगर आप ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो, डीआई, तो भी आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर आपने एनएसजी कर रखा है, एनएसजी के लिए भी हमारे कुछ मेंस जाते हैं। एज फार एज आई हैव सीन वुमेन्स के बारे में तो मैंने सुना नहीं है। तो यू विल गेट एक्स्ट्रा सैलरीज। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो अगर आप लाइफ में कर लेते हो या पर्टिकुलरली उस फील्ड में सर्व करते हो, तो आपको 25% अपनी जो आप सैलरी ड्रॉ करते हो उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। अब एक इंसेंटिव जो सबसे बड़ा है, बट कभी किसी के साथ ऐसा फेस नहीं आना चाहिए लाइफ में, दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस। इफ बाय एनी चांस अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, अगर वो एम्प्लॉय शहीद हो जाता है किसी इनकाउंटर में, तो उसको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। उसकी फैमिली के किसी पर्सन को जॉब मिल जाएगी एंड उसको अराउंड 50 to 75 लाख मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि केस पे, उनका थोड़ा केस कैसा था। नॉट मोर देन 75 लाख, इतना 75 लाख के आसपास 50 लाख आपको मिल जाता है। नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हमने सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, बट छुट्टियों के बारे में तो बात ही नहीं की है। छुट्टियां की तो हैं जो सबको चाहिए। ओके, सो लीव्स के बारे में, हॉलीडेज के बारे में मैं बताती हूँ। जब आप आओगे पढ़ोगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव इज दिस डिपार्टमेंट। एजुकेशन लीव, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, अर्न लीव और भी बहुत, स्पोर्ट्स लीव, बहुत सारी लीव्स मिलती हैं आपको। बट जो मेजर लीव होती है दैट इज कैजुअल लीव। आपको पर ईयर 20 डेज मिलती हैं। मतलब साल में 20 दिन आप छुट्टियां ले सकते हो, वो आपकी होती हैं। आप उनमें कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट छुट्टी लेनी है, आप लो और चले जाओ। ठीक है। अब देयर कम्स ई लीव, अर्न लीव बोलते हैं इसको। इस लीव में ये होता है कि आप 1 मंथ की भी ले सकते हो, 2 मंथ की भी ले सकते हो। अगर आप ये छुट्टी लोगे ना, इसमें आपकी सैलरी कट होगी। बट लेट मी टेल यू, इसमें आपकी सैलरी पूरी नहीं कट होगी। हम एम्प्लॉयज है ना, हम साल में 13 महीने की सैलरी लेते, 12 महीने की नहीं लेते, हम 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी लेते हैं। तो एवरी मंथ हमारे 2.5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा आती है। तो वो जो 2.5 दिन की आपकी सैलरी होती है, अगर आप ई लीव लेंगे तो वो कट हो जाएगी। तो एज मतलब कोई ई लीव लेता नहीं है, क्योंकि सैलरी के लिए सब काम कर रहे हो और इतनी किसी को जरूरत भी नहीं पड़ती है। एजुकेशन लीव भी मिलती है, बट ये सारी लीव्स आ जाती हैं विदाउट सैलरी। आप 5 साल छुट्टी लेके चले जाओ, है एक ऐसा प्रोविजन, बट आपको सैलरी नहीं मिलेगी फिर आपको। दैट इज द पॉइंट। अब मेडिकल लीव में अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, उस पर प्रॉपर एक बोर्ड बिठाया जाएगा। बोर्ड ये बताता है कि दिस पर्सन नीड रेस्ट, और ये 5-6 महीने काम नहीं कर सकता है, तो उनकी एडवाइस पे आपको मेडिकल लीव मिलेगी और उसमें आपको पूरी सैलरी मिलेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द टाइम मैनेजमेंट एंड जॉब शिफ्ट। आजकल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है कि आप लोगों को भी पता है कि कितनी छोटी जॉब के लिए कितने हाईली क्वालिफाइड लोग अप्लाई करते हैं। एंड सेम इज द केस विद जे.एंड.के। और जे.एंड.के का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो सबसे हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए कोई भी जो स्टूडेंट है वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, नो मैटर वो कौन से ग्रेड की जॉब हो। तो सिंस यू हैव गॉट द जॉब इन जे.एंड.के पुलिस एज अ कांस्टेबल, या आप एज अ एसआई बन गए हो, यू वांटेड टू डू आईएएस और समथिंग बिग, तो उसके लिए कम्स the time management and the job shifting, which I feel like I need to talk about. Is time management is something in life which is very important. आपको अगर productive होना है ना, कुछ extra करना है, तो time management आपको आनी चाहिए। तो since it's a job that demands you 24/7 into 7, इस जॉब के बीच में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल पार्ट आ जाता है। बिकॉज यू हैव फैमिली, यू हैव योर पर्सनल लाइफ, यू हैव अ जॉब एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स। तो टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। इफ़ यू वांटेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। लाइक इफ आई टॉक अबाउट अपने बारे में, तो जब मेरी ट्रेनिंग सेंटर में थी ना, तो एट दैट टाइम आई हैड एन एग्जाम, और उस एग्जाम की मेरी ऐसी सिचुएशन थी, डू और डाई। मतलब दैट वाज द लास्ट चांस दैट आई हैड एट दैट टाइम एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। एंड सुबह से लेकर शाम तक का इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता है। इन बिटवीन जो आपको पर्सनल काम होते हैं, लाइक कपड़े धोने, नहाना धोना, अपने पर्सनल काम करने, साफ सफाई है, वो आपको पर्सनल टाइम में करनी होती है, लाइक एक्सेप्ट द
ट्रेनिंग शेड्यूल, एंड उसके बीच में से भी टाइम निकालना फॉर योर स्टडीज, लाइक इट वाज अ बिग गेम दैट टाइम. एंड आई मैनेज माई टाइम वेरी वाइसली, और हर दिन के 2 से 2.5 से 3 घंटे में निकालती थी. ऐसे करके मैंने लाइक 2.5 महीने उस एग्जाम के लिए पढ़ा, ट्रेनिंग सेंटर में होकर. इतनी गर्मियां थी कठुआ में, ओ माय गॉड, लाइक क्या बताऊं मैं आपको. उस टाइम पे ना विदाउट फैन आई यूज टू स्टडी, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांटेड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस आउट देयर. तो बैरक्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है. आई यूज टू गो टू अ प्लेस देयर वाज नो फैन एंड एवरीथिंग. और कठुआ के जून जुलाई के घर में आई यूज टू स्टडी दैट टाइम. द मोटिव ऑफ माई स्टोरी टेलिंग इज दैट कि टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप वो बहुत अच्छे से वाइसली करोगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो. अब कुछ लोग होते हैं ना ट्रेनिंग सेंटर में, जो लोग रोते रहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिला कपड़े धोने के लिए, यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए टाइम नहीं मिला. बट देर आर पीपल आउट देयर जो पढ़ाई भी करते हैं ट्रेनिंग सेंटर में. एंड देर वर सम गर्ल्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, वो लोग रात भर पढ़ते थे, दिन भर पूरा ट्रेनिंग करते थे. देर वर पीपल जिनको मैंने देखा 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, एक टाइम भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी है, लाइक बीइंग इन द ट्रेनिंग सेंटर. So it's all about time management. Second point is the job shifting. See, in this department, there's no as such restrictions that if you have got this job, you have to work here, you cannot resign, you cannot switch job. There's nothing like this. I mean, if you got the good job, you can switch, you can resign. ठीक है. तो to all the aspirants, आप just पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी जॉब ले लो, आप इसको आराम से resign कर सकते हो if you don't want it to continue. Okay. Since I have talked about many points, but one last point is that the promotion criteria like depends on many factors. बट मैं जनरली बात करूंगी. पहले होता था कांस्टेबल्स के लिए एट द टाइम ऑफ पासिंग आउट परेड, जो ऑलराउंडर बेस्ड होता था उसको एक प्रमोशन मिलती थी, दैट इज द सिलेक्शन ग्रेड. साइड पे जो एक फिती लगती है वो प्रमोशन मिलती थी. बट ये सिनेरियो अब खत्म कर दिया, ये रूल खत्म हो चुका है. अब यू विल गेट द मनी लाइक 1 लाख 1.5 लाख, दैट्स इट. आप प्रमोशन नहीं मिलेगी आपको. बट अगर हम रेगुलर प्रमोशन की बात करें जो जनरली होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, दैट इज 9 to 10 years लग जाते हैं कांस्टेबल को फर्स्ट प्रमोशन लेने में, दैट इज सिलेक्शन ग्रेड. एंड उसके बाद भी 10 to 12 15 years लग जाते हैं आपको हेड कांस्टेबल बनने में. ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया रहता है. बट इफ यू आर समवन हु इज वर्किंग इन एसओजी, तो एसओजी के जो अदर बेनिफिट्स है ना वो अलग है. सैलरी के बेस में, अवार्ड्स में, एंड देन प्रमोशंस में एसओजी को थोड़ा हमसे ज़्यादा एडवांटेज रहता है, जस्ट बिकॉज दे आर इन द काउंटर इंसर्जेंसी, उस चीज़ के लिए. तो एसओजी वालों को हमसे जल्दी प्रमोशन मिल जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द एसआई. एसआई की जो फर्स्ट प्रमोशन होती है, लाइक जो उसमें यूजुअली जो क्राइटेरिया फॉलो होता है, दैट इज ऑफ 10 years. अब 10 years के बाद यू विल गेट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर. एंड उसके आगे भी लाइक टाइम लगता है प्रमोशंस में, इतने फ्रीक्वेंट नहीं है इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन. पहली प्रमोशन इज अराउंड लाइक 10 years नॉर्मल टाइम लेके आप चले जाओ. सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द जॉब प्रोफाइल. जो मैंडेटरी पॉइंट्स होते हैं, आई हैव डिस्कस्ड एवरी पॉइंट. एंड इफ यू फील लाइक कि कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल व्हाट ऑल कैन बी द पॉइंट्स, कि किसी को जो डाउट्स हो सकते हैं, मेरे को अब तक यही नजर आए हैं. बट अगर आपको कोई भी है इसके अलावा, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल गिव यू रिप्लाई. ओके. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट which I have added, like I feel like it is very important, I need to talk about it, because at the end it's not about getting a job, there is something more. Because I believe that हर चीज के 2 फेस होते हैं. हम लोग ना हमेशा वो फेस देखते हैं जो हमारे फ्रंट में होता है, जो हम देख पाते हैं, बट उसके पीछे क्या है, लाइक व्हाट्स बिहाइंड दैट. It's not about getting a job, it's not about getting a uniform, it's not about becoming a SI or a DYSP or a constable. It's about what's after that. तो उसमें एक बहुत बड़ी जो चीज आती है, दैट पीपल नीड टू लर्न आउट देयर, एंड आई लर्नड इट बाय हार्ड रूल, मतलब सीख लिया मैंने बहुत जल्दी. दैट इज द पर्सनल एंड द प्रोफेशनल लाइफ. सो दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज there is a thin line between a profession and a personal life, and people are not able to manage it. और इस चीज में ना हमारी फैमिली का, हमारे पार्टनर का और हमारा, हम सबका एक बहुत बड़ा रोल रहता है. जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसको अलग अलग रखना. सी, हमारी जॉब ऐसी है, वी हैव टू डील विद द पीपल, एंड स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर, या केसेस, क्रिमिनल केसेस को डील करना पड़ता है. कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है. इट इज नॉट अ जॉब लाइक अ स्कूल टीचर और अ प्रोफेसर वेयर यू विल गो टू द स्कूल, टीच स्टूडेंट्स, यू नो, देयर विल बी सब हैप्पी हैप्पी एंड एवरीथिंग विल बी लाइक गुड. दिस इज नॉट द केस हियर. यहाँ पे केसेस आते हैं दिन में, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कहीं पे रेप हो गया है, कहीं पे प्रॉपर्टी का कुछ है, प्रोटेस्ट चल रही है, कहीं पे चोरी हो गई है. तो ऐसे केसेस आते हैं ना, समटाइम्स सुन कर ना, आई वुड से कि 5-10 दिन तक ना आपका दिमाग काम नहीं करता. यू विल बी लाइक ब्लैंक कि भाई
दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ओ माय गॉड, मतलब आपका ट्रस्ट ही उठ जाता है लोगों से तो क्या अपनों से उठ जाएगा। लाइक माँ बाप के बीच में झगड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे के झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, लाइक मार नहीं, मर्डर कर रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी और सम एनी केसेस। इस टाइप की डीलिंग्स होती है। समटाइम्स पब्लिक के साथ ऐसी बहस हो जाती है ना कि इंसान का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। सी, ये सब आपके प्रोफेशन में हो रहा है, बट अगर यही चीजें आप लेके अपने घर में आओगे तो आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगी, डेफिनेटली होगी। अब अगर हम किसी के साथ बहस करके आ रहे हैं या हमारा दिन अच्छा नहीं गया, वी हैड दिस लाइक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस जहाँ पे कुछ हमने फेस किया और हम घर आ रहे हैं और घर पे आ रहे हैं और घर पे हमारी फैमिली है, हमारे स्पाउस है, हमारा बीट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स चिल्ड्रन कोई भी हो सकता है, माँ बाप, तो वो आपको अच्छे से बात ना करें, आपके साथ अच्छे से डील ना करें, वहां से भी आपको जो एक मॉरल सपोर्ट होता है ना वो ना मिले, तो हाउ विल यू फील लाइक? ऑफ कोर्स डिस्गस्टिंग। और आपका मेंटल पीस पूरा खराब हो जाएगा। लाइक ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। लाइक जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस है ना वो नहीं है। बिकॉज से अगर एक लड़की है वो जॉब कर रही है, अगर वो पूरा दिन ड्यूटी दे के घर आ रही है और शाम को वो घर आके देखती है कि घर के बर्तन उसका वेट कर रहे हैं, घर में खाना बनाना है वो उसका वेट कर रहा है, घर वाले उसका वेट कर रहे हैं कि वो आएगी, बच्चे संभालेगी या जो भी काम करेगी, बीट के उसका हस्बैंड घर हो, उसकी फैमिली घर हो और वो काम ना करे, तो उसके लिए कितना टफ और डिफिकल्ट है। ऑलरेडी इतना टायरिंग डे होता है, इतना हैक्टिक डे होता है। तो इसमें आई बिलीव कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है। मेक श्योर कि आपका स्पाउस जब घर आ रहा है, आपकी बेटी जब घर आ रही है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके फ्रेंड्स जब जॉब से घर आ रहे हैं, एटलीस्ट बी दैट पर्सन टू आस्क कि हाउ वाज योर डे, आर यू ओके, हैव यू ईटन समथिंग, चलो मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। मतलब दिस इज द बिगेस्ट रिलीफ, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज द बिगेस्ट मॉरल सपोर्ट दैट एज अ फैमिली वी कैन प्रोवाइड टू द पर्सन जो भी जॉब पे। इट्स नॉट अबाउट लाइक मेरी जॉब या पुलिस की जॉब, इट्स अबाउट को कोई भी किसी भी जॉब पे है जो भी बाहर जाता है। अगेन दिस इज अ सीरियस केस, यहाँ की जॉब ही ऐसी है कि थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है लोगों के लिए, तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है यार। मतलब मेक श्योर कि अगर आपका कोई भी है ना जो जॉब से आ रहा है तो बी देयर फॉर देम। एज अ एम्प्लॉय हमारा भी बहुत फर्ज बनता है कि हमारा स्पाउस या समवन जो भी हमारे रिलेशन में है वो जॉब करके आ रहा है, तो वी आर एट होम, वी मेक श्योर टू प्रोवाइड ऑल द कंफर्ट टू हिम। इफ आई लाइक टॉक अबाउट माई सेल्फ, लाइक आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली, सच अ सपोर्टिव फैमिली, कि मैं घर आऊंगी मेरे खाना बनाया होगा, मेरे पापा ने इवन तक कि मैं सर्दी में पानी तक गर्म करके रखा होता है मेरे लिए, कि वो आएगी उसके पाँव ठंडे हो जाएंगे, हाथ ठंडे हो जाएंगे, आग जला के रख देते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सपोर्ट है जो फैमिली को प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर ऐसा इन्वायरमेंट होगा घर में तो बहुत इजी हो जाता है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करना। वरना क्या होता है कि अगर एक भी चीज खराब होगी ना तो उसका इफेक्ट दूसरे पे डेफिनेटली होगा। पर्सनल लाइफ खराब है तो प्रोफेशन में खराब होगी। अब वहां तुम किसी से बहस करके आ रहे हो, लड़के आ रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा आके बहस बहस होगी, गुस्सा आएगा आपको। एज अ एम्प्लॉय हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो प्रोफेशनल लाइफ की चीजें हम उनको एज इट इज रखें, वहीं पे रखें। Make sure अगर we are at home, we are at home, be it mentally or physically or emotionally. If we are with the family, we make sure that we are with the family. It's not about just sitting with them. It's about being mentally with them. और उस टाइम पे आप अपने जो वर्क की चीज़ें वो बीच में मत इन्वॉल्व करो। एंड इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, like I really feel like I need to talk about this. So this was all about this video and I make sure कि मैंने चीज़ें बहुत अच्छे से explain की हो. I tried my best. और अगर कुछ भी चीज़ हो, you can just tell me, ask me anything, any doubt you have there, any like myth in your mind, you can just ask me in the comment section. And if you feel like that I need to make a video on time management or any other topic you feel like I can make a video, and I will try to make it to the best of my knowledge and experience that I have got. Thank you so much for watching this video. Meet you very soon with a new video. Till that, take care, love yourself, love the people around you, live a life, have a purpose, follow it. That's all.